वेलकम बैक टू माय चैनल विथ येट अनदर रीडिंग। सो आज मैं तुला राशि का रीडिंग करने वाली हूँ। अच्छा, जो मैं ये बजा रहे थे सभी को मालूम है, ये एक तारा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो इसीलिए जब भी मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा है या फिर मूड ऑफ है, जैसे कि आज मेरा मूड ऑफ नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो मैं बजा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अगर आप भी, आपका भी मूड अगर ख़राब है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप बजाएं तो आपका मूड ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। आज मैं तुला राशि का रीडिंग करने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब भी देखोगे अपने साथ रेजोनेट कीजिए, एनर्जीज को क्लेम कीजिए। तुला राशि का देखते हैं क्या आने वाले हैं। तुला राशि यानी लिब्रा, लिब्रा जोडियक साइन का ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आप जब भी देखोगे अपने साथ रेजोनेट कीजिए, एनर्जीज को क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं क्या आते हैं। हाई प्रिटेस का कार्ड है। ओके, अच्छा, हाई प्रिटेस मतलब अभी आप अपने, जैसे आप चल रहे हो, इंस्टिंक्ट, आपने, आपका जो ट्रस्ट इशू था, वो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। कम्युनिकेशन पावर भी आपका अच्छा होने वाला है या फिर हो गया है, क्योंकि थ्रोट चक्र आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू दिए हो, जॉब इंटरव्यू, तो वह वो अभी आपका सक्सेस होंगे, क्योंकि थ्रोट का जो प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब कि थ्रोट चक्र का जब प्रॉब्लम हो रहा था वो अभी सॉर्ट आउट हो गया है और आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। किसी भी व्यक्ति से आप अच्छी तरह से कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, तो इसीलिए आपका जॉब इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से होने वाला है या फिर हो चुका है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे या फिर आपके पार्टनर्स के साथ कुछ दिन से झमेला हो रहा था, वो अभी सॉर्ट आउट होने वाले हैं। अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ अगर आपका कुछ इश्यूज हो रहा था फैमिली लाइफ को लेकर, वो भी अभी अच्छा होने वाले हैं। ओके, और आपका जो अंदर का जो गट फीलिंग है वो अभी समझने की आप कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। एंड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अपना जो ड्रीम्स है, आप कहीं ना कहीं उससे दूर जा रहे हैं। जो आपका ड्रीम है वो आप नहीं देख रहे हो, कुछ और आप लाइफ को लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो मत कीजिए। अपना जो ड्रीम है वो फुलफिल कीजिए। ठीक है, सभी का कुछ ना कुछ ड्रीम होता है। किसी का अच्छे से जॉब करने का एक ड्रीम होता है, बिजनेस करने का ड्रीम होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा हो, यही ड्रीम होता है। तो ये ड्रीम अपने आप का पूरा कीजिए। पे अटेंशन टू योर सेल्फ, मी टाइम दीजिए। अपने आप को टाइम आप नहीं दे रहे हैं, तो आप मी टाइम दीजिए, तो फिर आपको सक्सेस मिलेंगे। ठीक है, और एक बात, ये चंद्रमा के साथ रिजोनेट करते हैं हाइप्रिटेस। तो अगर आपके पार्टनर है तो उसका अगर राशि कर्कट राशि है तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि हाइप्रिटेस का कार्ड है। वो छुपा रहे हैं आपसे कुछ ना कुछ चीज़ है, वो आपसे छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स का ट्रस्ट इशू भी है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या आते हैं। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आते हैं। ओके, तो किसी भी चीज़ को लेकर आप अब रेसिस्ट मत कीजिए, गो विद द फ्लो। जो भी आ रहा है आपके लाइफ में उससे आगे बढ़िए, सक्सेस आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका एक जॉब इंटरव्यू हो गया है लेकिन आप वहाँ नहीं जा रहे हो, घर से दूर है, वो मत कीजिए, आप जाइए। ठीक है, वो आपके लिए अच्छा होगा। किसी ना किसी व्यक्ति का घर से दूरी अगर जॉब करे तो उसके लिए अच्छा होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन फैमिली इश्यूज की वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, वो मत कीजिए, फॉलो योर ड्रीम्स। ओके, एंड ऑल्सो जो इतने दिन से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, फॉरेन का भी, फॉरेन ट्रैवल का भी चांस है, फॉरेन में जॉब का चांस है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। ठीक है, 8 ऑफ वैंड्स से एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। धनु राशि से बिल्कुल रिजोनेट करती है। इसका मतलब है जिसका पार्टनर धनु राशि वाले हैं। ओके, तुला राशि वाले व्यूवर्स, जिसका पार्टनर है धनु राशि वाले, उसका जॉब होने वाला है और आपका, आपके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पार्टनर का जॉब मिल गया तो आप भी उसके साथ शादी कर पाओगे, है ना। एंड ऑल्सो आप गोल से बहुत ही क्लोज हो, मतलब आप जो सोच रहे थे इतने दिन से,
हो नहीं रहा था वो अब आपका हो जाएगा। जस्टिस, जिसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़कर चले गए थे, चीट हुए थे आप उससे, आपको जस्टिस मिलेंगे। वो आपको आकर आपको सॉरी बोलेंगे कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। और हाँ, किसी का जिसका लीगल मैटर्स भी चल रहा था वो भी अभी सॉर्ट आउट होने वाले हैं, आप विनर होने वाले हो। अगर डिवोर्स केस चल रहा था तो उसमें सॉर्ट आउट होने वाले हो, आप विनर होने वाले हो, ठीक है। आप इतने दिन से अच्छा कर्म किया, उसका आपको फल मिलेंगे। जस्टिस विल शो टू यू एंड ऑल्सो यूनिवर्स विल टेक एक्शंस विथ यू, नॉट अगेंस्ट यू। आपके लिए यूनिवर्स भी अच्छे, अगर आप कर्म करते रहे हैं तो अच्छे कर्म की वजह से यूनिवर्स भी आपके साथ है, आपको सक्सेस मिलेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ, सब कुछ आपके फेवर में होगा। अगर आप शादी करना चाहते थे आपके फेवर में होगा। कुछ दिन से आप क्रॉनिक डिजीज था आपका, जिससे आपके हेल्थ में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, वो अभी ख़त्म होने वाले हैं। हेल्थ इश्यूज काफ़ी ख़त्म होने वाले हैं। आप अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो, जैसे आप चल रहे थे, जैसे मेडिटेशन कर रहे थे, आप एक्सरसाइज कर रहे थे, डाइट पर ध्यान दे रहे थे, वही आप करते जाइए, आपको फल ज़रूर मिलेंगे। आपका लाइफ में भी बहुत ही ग्रोथ हो चुके हैं, आगे आप बहुत ही बढ़ रहे हो और सक्सेस आपके बहुत ही पास है। ओके, आपका जो एक एक्चुअल डेस्टिनी है लाइफ में, जैसे आप करना, जो आपके गोल है उसमें आपको ले जाएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए, यूनिवर्स सब कुछ आपके फेवर में कर देंगे, ठीक है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऑल द हार्डशिप्स, जितना भी हार्डशिप्स था आपके लाइफ में, अब आप ओवरकम कर चुके हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको पॉसिबिलिटी, सब कुछ में पॉसिबल अच्छा चांस मिलेंगे। अगर आप जॉब करना चाहते थे, बहुत दिनों से जॉब नहीं हो रहा था, आपका जॉब हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ ट्रैवल करना चाहते थे दूर में, बर्थ प्लेस से दूर, जॉब की वजह से, वो भी अभी पॉसिबल होगा। अगर आप वैकेशन में जाना चाहते थे आपके पार्टनर के साथ, आपको अभी टाइम मिलेंगे। अगर आप शादी करना चाहते थे, उसमें भी मुझे पॉसिबिलिटी बिल्कुल दिख रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी दिख रहा है। और आप इतने दिन से हेल्थ के बारे में सोच रहे थे, हेल्थ का कुछ इश्यूज था जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, उसमें भी अभी आपको रिलीफ मिलेंगे। जॉइंट पेन्स, अगर किसी का जॉइंट पेन्स था, उसमें आपको अभी बहुत सारे रिलीफ मिलेंगे। आप जैसे कर रहे थे वैसे ही चलिए। एट ऑफ सोर्ड्स का, एट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको नया जॉब ज़रूर मिलेंगे। इतना दिन से आप ट्राई कर रहे थे। आप अगर सरकारी नौकरी कोई ट्राई कर रहे थे तो इस साल में आपका सरकारी नौकरी मिल जाएंगे। ओके, आपका खुद का स्किल्स भी, बहुत सारे स्किल्स जो आपके अंदर थे वो अभी डेवलप होंगे। वो स्किल्स, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चल रहा था आपके टैलेंट, वो अभी बाहर आएंगे आपके टैलेंट। आप कुछ ना कुछ करोगे। जैसे कि अगर किसी में किसी का पैशन है सिंगिंग का, तो उसमें आप जाओगे, उसको लेकर आप कुछ वर्कआउट करोगे सिंगिंग को लेकर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, आप बहुत सारे लॉन्ग टर्म एनर्जी देने वाले हो किसी चीज़ को लेकर। जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करने को मिलेंगे। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो तो आपको सस्टेनेबल रिजल्ट भी मिलेंगे और उसमें आप विनर भी होंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। थोड़ा बहुत इमेजिनेटिव मुझे लग रहा है। क्रिएटिविटी है आप में, लेकिन इमेजिनेशन ज़्यादा है, इल्यूशन ज़्यादा है। पेज का एनर्जी है, मैच्योर डिसीजन आप बहुत जगह में ले रहे हो, वो मत कीजिए। अगर खर्चा आप किसी चीज़ में कर रहे हो तो देख कर खर्चा कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, फाइनल कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स का है, मतलब कुछ ना कुछ बिगिनिंग है आपके लाइफ में। अगर आप शादी करना चाहते तो आप शादी कर पाओगे। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। किसी चीज़ का, अगर आप प्रॉपर्टी आपको मिलने वाले थे वो आपको मिलेंगे। प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला है। पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, मैटरनल प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकते हैं। लीगल मैटर्स में आपको बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेंगे। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में
आपका एक्सटेंड होगा। अगर आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट में हो तो वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंशन अभी इस साल में होगा। ओके। और आपका जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा था जिसका, अभी आपको क्लैरिटी मिलेंगे और आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेंगे। नई तरीके से शुरू कीजिए। जिसका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा था वो नई तरीके से अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिए। किसी को भी इन्वॉल्व होने मत दीजिए अपने रिलेशनशिप में। ठीक है। तो ये था आज का जनरल कलेक्टिव रीडिंग ऑफ लिब्रा जोडियक साइन तुला राशि का। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।